जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर, जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र थे जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर सके थे। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने ना आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर। जी हाँ दोस्तों, ये अर्थ कुशल, बुद्धिमान और मनीषी विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना जाता है। किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते ही नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते भी हैं तो केवल बस इतना कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना और पढ़ा है, वही ये जानता होगा कि विदुर कौरवों और पांडवों के काका थे। वे धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, वे उनके बड़े भाई थे। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं। उनका जन्म धृतराष्ट्र और पांडु से भी पहले हुआ था, लेकिन सबसे बड़े भाई होने के बावजूद भी उन्हें कभी राजपाट हासिल नहीं हुआ। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से ही जुड़ा है दोस्तों। दरअसल विदुर किसी रानी या फिर महारानी के नहीं थे, बल्कि वे एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला राजा या फिर युवराज कौन होगा, इसके लिए वेदव्यास जी की मदद ली गई। वेदव्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, परंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई। एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी वो दर्जा प्राप्त हुआ ही नहीं जिसके वो हकदार थे। कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि ये संतान बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। तुम विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हो, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफल हो सकता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। महाभारत ग्रंथ में कहा जाता है कि विदुर ने महाभारत का युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। वो इस युद्ध से पीछे हट गए थे, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर, इस धरा पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना मुझे दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। ये मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध बीते कुछ ही दिन हुए थे। पांचों पांडव भाई विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे। विदुर को देखते ही विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए ये घटना कुछ अजीब थी।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, ये समय चिंता का नहीं। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में ही समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूं। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर की अंतिम इच्छा पूरी की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।